क्या हम डोनेशन दे करके फी दे करके उनके स्कूल में गले में सलीब क्यों लटकवा रहे हैं? हम खुद क्यों नहीं तैयार करते? आखिर मजदूर कब तक रहेंगे, मालिक कब बनेंगे? तो मजदूरों की जमात से निकलने के लिए थोड़ा सा कांधा लगा दीजिए तो मालिक बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जब इस प्रीमियर नॉलेज स्कूल की जो प्राइमरी से शुरुआत की गई है वो इसीलिए की गई है ना, ताकि हमारे बच्चों को सूर्य नमस्कार न करना पड़े, हमारे बच्चों के गले में कोई सलीब न डाले, बल्कि हमारे बच्चे इब्तिदा करें बिस्मिल्लाह से और इंतहा करें अल्हम्दुलिल्लाह से। इसलिए विथ दिनियात का सिलेबस है ये। सोनारपुर में बन रहा है एक नई तालीम का मकाम। पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने किया प्रीमियर नॉलेज सिटी का दौरा। कोलकाता से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर साउथ 24 परगना के सोनारपुर में एक बड़ा एजुकेशनल हब आकार ले रहा है प्रीमियर नॉलेज सिटी। हाल ही में इस प्रोजेक्ट का दौरा किया बिहार अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन और पूर्व सांसद मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने। इस मौके पर प्रीमियर नॉलेज सिटी के संस्थापक हाजी मोहम्मद जमालुद्दीन और उनके बेटे फरहान रजा ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। बलियावी साहब ने न सिर्फ निर्माणाधीन नॉलेज सिटी का जायजा लिया, बल्कि वहां पहले से सफलतापूर्वक चल रहे प्रीमियर ग्लोबल स्कूल का भी दौरा किया, जो कि पिछले 2 सालों से शिक्षा की दुनिया में अपनी पहचान बना चुका है। मौलाना बलियावी ने दौरे के बाद कहा है कि यह स्कूल आने वाले समय में सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि बिहार और झारखंड के मुस्लिम छात्रों के लिए भी एक बड़ी उम्मीद साबित होगा। मैं जमालुद्दीन साहब को दिल से मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह उनके इस मिशन को दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की दे। वहीं संस्थापक हाजी मोहम्मद जमालुद्दीन ने कहा है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है। हम छात्रों को स्किल्स देंगे ताकि वो पढ़ाई पूरी करने के बाद आत्मनिर्भर बन सकें। इंशाअल्लाह 2019 तक हमारे यहाँ से ऐसे स्टूडेंट्स निकलेंगे जो समाज के लिए रोल मॉडल बनेंगे। उन्होंने यह भी बताया है कि जल्द ही प्रीमियर नॉलेज सिटी में आवासीय भवन यानी हॉस्टल का निर्माण भी पूरा हो जाएगा, जिससे बाहर से आने वाले छात्रों को भी यहाँ रहकर पढ़ने की सुविधा मिल सकेगी। प्रीमियर नॉलेज सिटी अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक सपना है जो तालीम, तरक्की और तामीर के नए रास्ते खोल रहा है। सबसे पहले तो मैं प्रीमियर नॉलेज सिटी के फाउंडर, इसके सरबराह और बानी जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन रज़वी साहब को मुबारकबाद दूँ, और मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करूँ जनाब फरहान रज़ा साहब को। ये बात उस वक्त से हर हसास हिंदुस्तानी मुसलमान महसूस कर रहा था जब सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट आई थी। तो उस वक्त संजीदा तबका, पढ़ा लिखा तबका, हसास तबका शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और इस बात के लिए वो परेशान था कि मुल्क के आइन और संविधान की से मिले हुए पावर और इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अगर हमने अपनी कम्युनिटी के बच्चों को तालीमी एतबार से, सनअती एतबार से, हुनर के एतबार से, जुडिशियली में, मेडिकल में, आपके गवर्नमेंट के सिस्टम में, सेटअप में, जब तक कि हम अफराद नहीं पैदा करेंगे तब तक हमारा हर 10 साल के बाद सच्चर कमीशन की रिपोर्ट से आगे बढ़कर बुरी तस्वीर देखने को मिलेगी। कहीं न कहीं उस रिपोर्ट से मुल्क के कई सूबों में लोगों ने इस पर गौर फिक्र करना शुरू किया और उन्हीं लोगों की भीड़ में मोहतरम जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन साहब ने इस बात को महसूस किया। जाहिर सी बात है, एक्शन का रिएक्शन आने में टाइम लगता है। एक इंस्टीट्यूशन एक लाइफ मांगता है, एक इदारा एक ज़िंदगी मांगता है, एक मिशन एक उम्र मांगता है।
इसके लिए इन्होंने कमर कसा और 30 जनवरी 2023 से प्रीमियर नॉलेज सिटी के नाम से इन्होंने एक सेटअप डेवलप किया। और आज मैं ज़मीन पर पहली बार आया हूँ। इससे पहले ऑफिस में या निजी मजलिसों में या अदारे शरिया में या घर पे मुलाकात के दौरान ज़मीन की फराहमी और उसके डेवलपमेंट पर बातें होती रही। जो 4-5 बड़ी खूबी है प्रीमियर नॉलेज सिटी का, जो मुजव्वज़ा मंसूबा है, जो करने का विज़न है, जिसको यूँ कह ले कि जो जमाल विज़न कह ले, फाउंडर विज़न कह लें, वो विज़न ये है कि हम प्राइमरी से चलें, यानी बुनियाद से चलें। उसके लिए फर्स्ट फेज में प्रीमियर ग्लोबल स्कूल की बुनियाद डाली उन्होंने। मैंने क्लासरूम देखा अभी, चूँकि अभी शुरुआत है। और बच्चों के रिहाइश के लिए, हॉस्टल के लिए बिल्डिंग का काम भी शुरू हो चुका है। अभी तक 150 बिगहा ज़मीन हासिल हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट है, जो मंसूबा है, जो विज़न है जमाल, इसको ज़मीन पर उतारने के लिए कम से कम 500 बिगहा ज़मीन की ज़रूरत मैं पर्सनली तौर से महसूस कर रहा हूँ। इसलिए कि इसमें जो प्रीमियर स्किल्ड हब का मामला है, यानी हुनरमंद बना करके उसको काम के लायक बना देना, ताकि दुनिया के किसी भी हिस्से में वो एप्लीकेशन लेकर के, दरखास्त लिख करके वो नौकरी के लिए किसी के आगे पीछे ना करे। और इकोनॉमिकली जब कोई मजबूत होगा, हेल्दी होगा, तो उसकी सोच अच्छी होगी, तभी वो अपने बच्चों को एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ वो ले जाने की बात करेगा। यानी खाली पेट इबादत किसी मज़हब में नहीं है। और शरीयत में भी है कि भूख लगी हो तो पहले रोटी खा लो, फिर नमाज अदा करो, ताकि खुशू और खुजू बरकरार रहे। इसी के साथ जो इनका हाई तवज्जो, यानी जो ख़ास नुक्ते वाला प्रोजेक्ट है, वो ये दीनी तालीम के साथ मजहबी तालीम पर मुश्तमल, ताकि उसको ये पता हो कि कुरान करीम में जो पहली आयत उतरी इकरा वाली, इसके पीछे का मकसद क्या था, साइंटिफिक राज क्या था। जबकि इबादत वाली होनी चाहिए थी, अजमत वाली होनी चाहिए थी, लेकिन तालीम वाली क्यों? तो इसके पीछे का मफहूम यह है कि जब पढ़ा हुआ रहेगा तो नामूसे रिसालत भी समझेगा, नमाज की फर्जियत भी समझेगा, काबे का एहतराम भी समझेगा, कुरान की हुर्मत भी समझेगा, समाज की हमदर्दी, मोहब्बत, अखुवत भी समझेगा। तो कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया की तलाश है तालीम की, और जिस सच्चर कमीशन ने रिपोर्ट आईना दिखा दिया पूरे मुल्क के मुसलमानों को कि तुम्हारी औकात यही है, मुल्क की आज़ादी के बाद तुम्हारी औकात यही है। तो अब हर हसास ने यह महसूस किया कि रिजर्वेशन हमारे बच्चों को है नहीं, आरक्षण का कोटा हमारे पास है नहीं। तो अब ऐसे माहौल में हमें नस्लों को जिंदा रखने के लिए सिवाय इसके कोई रास्ता नहीं है कि हम अपनी नस्लों को पैर पे खड़ा करने के लिए उसको तालीम याफ्ता बनावें। तो उसके लिए CBSE निसाब के साथ दीनी मजहबी तालीम पर मुश्तमल हाई टेक एक स्कूल का मंसूबा है। और आज जो मैंने बच्चों का KG और आपके प्राइमरी वालों को, जो अभी क्लास जो शुरू हुआ है, डिजिटल बोर्ड पे अभी से पढ़ने की जो आदत डाली जा रही है, तो कहीं ना कहीं जहनी तौर से जनाब जमाल साहब मेंटली तौर से खुद को तैयार कर चुके हैं कि हमें दुनिया के ग्लोबल में, वर्ल्ड के ग्लोबल में जो तालीम का, जिस जबान का और जिस कैरेक्टर की का डिमांड है, हम बचपने से यानी प्राइमरी से हम अपना खुद का मटेरियल तैयार करें। रंग भी मेरा हो, पेंट में मेरा हो, तहजीब भी मेरी हो, निसाब भी मेरा हो,
और उस पर मजहबी छाप भी हमारा हो, ये एक बड़ी सोच है। उसी के साथ यूनिवर्सिटी का एक जो कंसेप्ट है जिसमें लॉ भी हो, टिप भी हो, मेडिकल से रिलेटेड हो, नर्सिंग भी हो, तो इस बड़े मंसूबे को जिस तेजी के साथ ज़मीन पर उतारने की कोशिश चल रही है वो ज़मीन पर अब दिखने लगा है। आज पहली बार आने के बाद जो हॉस्टल बिल्डिंग बन रही है उसको भी देखा, जो मॉडल तैयार है आने वाले दिनों में प्रीमियर नॉलेज सिटी का जो पूरा एजेंडा और मंसूबा उसको भी देखा। अब ज़रूरत है सबको कांधा लगाने की। जो इंटेलेक्चुअल है वह अपने दिमाग और कलम से कांधा लगा दे, जो साहबे हैसियत हैं वो हिम्मत अफजाई से कांधा लगा दें, जो दानिश्वर हैं वो लिटरेचर से कांधा लगा दें। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जो काम हमारा 10 साल में होना है वो काम हमारा 5 साल में हो सकता है। मैं इस आदमी के हिम्मत मर्दाना को, जो खुद एक बड़े बिजनेसमैन या कारोबारी हो और वो आदमी इस कदर मुतासिर और फिक्रमंद हो कि हमें ये काम करना है, तो नतीजा हासिल करने के लिए 2 चीज का होना जरूरी है, जिद हो या जुनून हो। और इस प्रीमियर नॉलेज सिटी को मुकम्मल करने के लिए जनाब मोहम्मद जमालुद्दीन रज़वी साहब के अंदर जिद भी देख रहा हूं, जुनून भी देख रहा हूं। हमें उम्मीद है कि मेरे रब की रहमत और मदीने वाले सरकार की अताएं हमारे साथ हैं, और इंशाअल्लाह जो उम्मीद है उस उम्मीद को हम कागज में लफ्ज़ उम्मीद नहीं पढ़ेंगे, बल्कि उस ख्वाब को ताबीर की शक्ल में अब हमने देखना शुरू किया है। इसलिए आने के बाद में पूरे जितने प्रीमियर नॉलेज सिटी के जो अमला हैं, जो मुंतजमा हैं, जो मैनेजमेंट है, जो फैकल्टीज और टीचर्स हैं, इन सबको मुबारकबाद देते हुए बेपनाह खुशी का इजहार है। और मैं भी अपनी बिसात और औकात के मुताबिक जहां मेरे कांधे की जरूरत होगी इस मुहिम में इंशाअल्लाह मैं भी खड़ा रहूंगा। आने के बाद बेपनाह दुआएं और मदीने की सरकार में इल्तिजाएं, ख्वाब हमने देखा है, ताबीर आप अता कर दीजिए। अच्छा, हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा नामी गिरामी इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालीम हासिल करे, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों के ईमान का सौदा होता है, मिशनरी स्कूल भी होते हैं और भी जो स्कूल होते हैं, मजहब से बच्चे दूर हो जाते हैं। तो ऐसा स्कूल जहाँ पे दीन से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है, क्या आपको लगता नहीं कि कलकत्ते वालों को, बंगाल वालों को इससे फायदा उठाना चाहिए? देखिए, सिर्फ कलकत्ता और बंगाल नहीं, पूरी दुनिया में आप माइनॉरिटीज के नाम पर, मजहबी माइनॉरिटीज हो, जबानी लैंग्वेज की माइनॉरिटीज हो, सबको भारत के संविधान में राइट है। और इस दौड़ में 20% मुसलमान भारत का और 33% मुसलमान बंगाल का बहुत पीछे है। हर हसास मुसलमान परेशान है, जिसके घर में दीन और मजहब की चमक है वो परेशान है। लेकिन हमारे पास अल्टरनेटिव नहीं है। अब अल्टरनेटिव दिखने लगा है, और मैं तो आपके जरिए से और आपके माध्यम से बंगाल के सरमायादारों को, दानिश्वरों को और बाशऊर तबका से इल्तिजा करेंगे कि हम डोनेशन दे करके फी दे करके उनके स्कूल में गले में सलीब क्यों लटकवा रहे हैं? हम खुद क्यों नहीं तैयार करते? आखिर मजदूर कब तक रहेंगे, मालिक कब बनेंगे? तो मजदूरों की जमात से निकलने के लिए थोड़ा सा कांधा लगा दीजिए, तो मालिक बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। और जब इस प्रीमियर नॉलेज
स्कूल की जो प्राइमरी से शुरुआत की गई है वो इसीलिए की गई है ना, ताकि हमारे बच्चों को सूर्य नमस्कार न करना पड़े, हमारे बच्चों के गले में कोई सलीब न डाले, बल्कि हमारे बच्चे इब्तिदा करें बिस्मिल्लाह से और इंतहा करें अल्हम्दुलिल्लाह से। इसलिए विथ दिनियात का सिलेबस है ये। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपके ज़ायरीन को, देखने वाले को सबको मुबारकबाद जो आपके चैनल को देख रहे हैं। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ मौलाना बलियावी रसूल बलियावी साहब का, जो यहाँ पर फिर विदिन मंथ एक बार और तशरीफ़ लाए हैं। इससे पहले भी मंथ बैक हम लोग मिले थे कॉर्पोरेट ऑफिस में, हाँ। और वहाँ पे गुफ्तगू हुई थी। बट आज एक इत्तेफाक है कि ये कलकत्ता में मौजूद थे और मैं भी आज ही पहुँचा, और मेरी गुजारिश पर इन्होंने टाइम निकाला और हम लोग यहाँ पर आए। और फिर इन्होंने अपने माथों की निगाहों से पूरी मंजर यहाँ का देखा, जो हम लोग ने पिछले 2 साल से अपने मुहिम को चला रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। जो प्रीमियर नॉलेज सिटी की जो टीम है, टॉप से लेकर के बॉटम तक, जो सब का एक मेहनत है, एक वर्जिश है, टाइमिंग दे रहे हैं, प्लस यहाँ के जो लोकल जो भी रिलेटेड हैं वो सब का जो सपोर्ट मिल रहा है, वो एक हम ये एहसास कर सकते हैं कि ये खुदा की एक गैबी मदद ही है, जो हम लोग ने एक बहुत ही नेक और बेहतरीन काम के लिए एक ज़िम्मा लिया है, जिसको खुदा चुनता है। और 2023 जनवरी, जैसे कि गुलाम रसूल बलियावी साहब ने अर्ज़ किया कि हम लोग इसकी मीटिंग और इब्तिदा किया था, और विदिन 2 ईयर या फरहान नर्सरी से लेकर के 7th क्लास हम लोग ने स्टार्ट कर दिया हूँ टेम्प्रोरी। और ये CBS बोर्ड से एफिलेटेड होगा, प्लस जो दिनियात हम लोगों ने वो जो बताएं। तो ये अचानक और ये सडनली नहीं हो पाता है। इसके पीछे मेरी ऑलमोस्ट 7-8 ईयर का मेरा जो है ना एक इस पर एक्सरसाइज है। मैंने सोचा, जो हज़रत ने बताया कि सच्चर कमेटी की जब रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद में सबको दिमाग खोला कि हम लोग कितने गुर्बत में हैं, हमारे को क्यों गाली किया हमको ये क्या आता है। तो एक वसीम बरेलवी का शेर है कि मुझको ही दुनिया कातिल कहेगा और मेरा ही कत्लेआम होगा। मुझको ही दुनिया कातिल कहेगा और मेरा ही कत्लेआम होगा, और मैं ही कुआं खुदूंगा और मुझ पे ही पानी हराम होगा। सुनिए, तो ये एक मिजाज है हम लोग का बना कलकत्ते के अंदर में। हम लोगों ने जितने भी आलिम लोग थे, सबसे हम लोगों ने मशवरा किया, और मेरे कुछ एजुकेटेड लिटरेसी से एजुकेशन लाइन से बहुत सारे दोस्त हैं, उनसे भी मुशावरा हुआ, बहुत सारी बात हुई, ये स्टार्ट किया हूँ। हम लोग कितने बार इस पर डिस्कस कर चुका हूँ। ये एक बहुत बड़ा हमने ब्लूप्रिंट रेडी किया है, और इसका रिजल्ट अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह 2000 मेरा जो फर्स्ट टारगेट है वो 2029 से इसकी रिजल्ट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह के ज़ात पर कि इसका आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग की जो एक मेरा जो विज़न और विजडम है, जो आप लोगों ने बताया कि कृष्णर मैसनरी की स्कूल, बहुत सारे जो अलग अलग स्कूल है, तो हम उस पर अब नहीं जाएं। क्या हुआ, मुझे वो मुआसरा खड़ा करना पड़ेगा अपने कौम के बच्चे के लिए कि जिसको इंग्लिश की एजुकेशन, बोर्ड की एजुकेशन के साथ साथ हमको दीन की भी उनकी तालीम देना पड़ेगा, जो अपने ईमान को बचा सकेगा, अपने दीन को के तहत खुदा और रसूल की कौल, कुरान और हदीस पे चल सकेगा। आगे वो बच्चा जब जाता है, बड़ा होगा, तो वो उसको दिमाग को कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और वो कोई गलत रास्ते पे नहीं जा सकता है। तो शुरू से ही अगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोगों ने उस बच्चे को पूरी तरीके से तरबियत दिया, तालीम दिया, कुरान का भी, हदीस का भी, अलॉन्ग विद दैट इंग्लिश एजुकेशन जो CBSE बोर्ड से है वो, तो बाद में वो बच्चे जा कर के मतलब कि दोनों हिसाब से दोनों इल्म से वो पूरी तरीक़े से मजबूत होगा। और फिर हम लोग की जो नेक्स्ट विजन जो है कि उसको वी विल बी मेक देम द स्किल्ड, राइट। तो स्किल्ड भी उसको करेंगे, स्किल्ड करेंगे तो उसको सिर्फ ऐसा ही रोड पे नहीं छोड़ दिया जाएगा। स्किल्ड करने के बाद फिर उसको हम लोग रिप्लेसमेंट भी करेंगे। तो
बहुत सारी एक विज़न है और हम लोग ने को जब भी मीटिंग होती है तो उस दरमियान में बातें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक कलकत्ता का ही मुसलमानों के लिए प्रॉपर्टीज़ नहीं है, ये इस बेल्ट में नॉर्थ ईस्ट के अंदर में बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और बंगाल, ये सारे का बेल्ट जो है, यहाँ से हम लोग के जो चाहने वाले बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले हैं, और बहुत मिनिमल कॉस्ट भी होगी और हर किस्म की हम लोग जो है ना फैकल्टीज़ दे रहे हैं। मेरा जो मेन फोकस है कि किस किस्म से हम यहाँ पे एमिनिटीज़ को बेटर से बेटर वर्ल्ड क्लास कि हम एमिनिटीज़ को दें और प्लस फैकल्टीज़ को हम लोग खड़ा कर रहे हैं। तो जिसके अंदर में बहुत सारी दुश्वारियाँ, चैलेंजेस आया है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अगर चैलेंजेस है तो अपॉर्चुनिटी भी है और हम लोग उसको उसी हिसाब से टैकल भी कर रहे हैं और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हज़रत इस बार फिर आएँ, इनकी बहुत बहुत मुबारकबाद, शुक्रिया इनके आने का। और इसी किस्म से मुझे हौसला जो है ना मिलता है जब ये लोग आते हैं, देखते हैं, फिर कमेंट देते हैं कि इसमें क्या आगे की इम्प्रूवमेंट करना है, तो हौसला जाया होता है वहाँ से। अभी जो प्राइमरी ग्लोबल स्कूल है वो हम लोग का टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर में ऑपरेट कर रहा है, लेकिन जो प्राइमरी ग्लोबल स्कूल का जो फर्स्ट ब्लॉक है उसका फाउंडेशन लास्ट मंथ रखा गया था एंड आपने उसको रिपोर्ट भी किया था। उसका एस्टिमेटेड टाइम कंप्लीशन का है इस साल का दिसंबर। तो उसके बाद से हम लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स को मूव इन करना शुरू कर सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर पूरा प्राइमरी ग्लोबल स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी हो जाना चाहिए इंशाल्लाह। नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से इंशाल्लाह, या हो सकता है उससे पहले ही, जैसे ही हमारा फर्स्ट ब्लॉक रेडी होता है, हम लोग बोर्डिंग का फैसिलिटीज़ देना शुरू कर सकते हैं। तो इस साल के एंड से या फिर नेक्स्ट एकेडमिक ईयर से हम लोग बोर्डिंग का फैसिलिटीज़ को ऑन कर देंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे कितने बच्चे अभी हैं? अराउंड 170 to 200 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं यहाँ पे एंड उसमें से ऑलमोस्ट 50% ऑनर स्कॉलरशिप है जी। 50% जी। स्कॉलरशिप वगैरह। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोनारपुर के लोकल है। कोलकाता के हमारे पास अराउंड 4 से 5 बच्चे हैं एंड इंशाल्लाह जब एक बार बोर्डिंग शुरू हो जाता है तो हम लोग कोलकाता से या फिर कोलकाता के बाहर से भी, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी स्टूडेंट्स को एडमिट करना शुरू कर सकते हैं और यहीं पे बोर्डिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। एंड इंशाल्लाह अगला एकेडमिक ईयर से हम लोग ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज़ भी देंगे कि कोलकाता से जो लोग रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं वो लोग भी आ सकते हैं बस के थ्रू। समय आ गया है समय बदलने का। भाई साहब, कंपनी वेट कर रही है, इतना सस्ता सस्ता माल मिल रहा है, अभी के अभी कॉल करिए, अपना व्यापार चालू कीजिए। दिन भर लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब समय आ गया ऐसा ऐसा करने के लिए, अभी के अभी कॉल कीजिए।